जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होने वाली है। जो आप भारतीय तटरक्षक बल, इसका भर्ती जो आने वाला है, कब आने वाला है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट और वेट क्या होने वाला है और सैलरी कितनी होती है, फिजिकल मेडिकल भर्ती कब आने वाला है, सारा जो डाउट्स है आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और बहुत ही शानदार तरीके से और आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि कितना पढ़े रहेंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और साथ ही साथ आपका पे और अलाउंस यानी कि वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होने वाला है। तो चलिए, आप सभी लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे ही जानकारी के लिए। चलिए, तो आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें 3 ट्रेड होते हैं, ठीक है। एक होता है नाविक, जीडी होता है, ठीक है। एक होता है नाविक क्या होता है, डीबी होता है। क्या होता है, डीबी होता है। एक होता है यांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों को जानने वाले हैं, जीडी और डीबी को, ठीक है, यानी कि जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच। इसके बारे में हम जानेंगे। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें एज कितना होता है, ठीक है, ठीक है, और सैलरी वगैरह कितने होते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेड यानी कि जीडी यानी कि नाविक जीडी के बारे में, जनरल ड्यूटी ब्रांच के बारे में। इसमें एज कितना होता है, ठीक है, इसमें एज कितना होता है और साथ ही साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, सभी जानकारी आपको मिलेगी। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो आपको जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी में जो आपका एज होना चाहिए वो 18 से 22 ईयर होना चाहिए, ठीक है। 18 से 22 ईयर होना चाहिए और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है एससी और एसटी कास्ट वालों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा यानी कि छूट मिलेगा एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए कोई इसमें छूट वगैरह नहीं मिलता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए, ईयर ऑफ, हाँ, यहाँ पे मिलता है ओबीसी वालों को 3 ईयर। ओबीसी वाले अगर ओबीसी में है तो आपको 3 ईयर का जो है क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। आपका एज कितना होगा तो आप नाविक जनरल ड्यूटी को भर सकते हैं आईसीजी में यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात किया जाएगा तो जीडी में अगर बात किया जाएगा तो 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ और फिजिक्स होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। 12th में जो है मैथ और फिजिक्स से अगर आप पास किए हैं अच्छे मार्क्स से तो आप जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी ब्रांच को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया होगा कि हमारा एज कितना होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एज आपका 18 से 22 ईयर होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ में, ठीक है। आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स यहाँ पे मायने नहीं रखता है, आप केवल 12th पास हो तो भर सकते हैं मैथ और फिजिक्स से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे मेडिकल और फिजिकल टेस्ट का। तो यहाँ पे जो मेडिकल और फिजिकल होने वाला है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे तो सेम डीबी और जीडी का दोनों का एक ही होता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि एफपीटी जो होता है वो आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए रनिंग वगैरह कितने होते हैं, आपको स्क्वाट कितने लगाने होते हैं, पुशअप कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1600 मीटर रनिंग होती है, ठीक है। 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका 20 स्क्वाट लगाने होते हैं यानी कि उठक बैठक लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 बार उठक बैठक लगाने होते हैं, कॉन्टीन्यूटी एकदम एकदम कॉन्टिन्यू बिना रुके हुए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 10 पुशअप लगाने होते हैं, ठीक है। 10 पुशअप लगाते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये हो गया जीडी के लिए, ठीक है। और डीबी यानी कि डीबी जो होगा इसके लिए भी यही होता है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे डीबी के लिए भी। आगे हम लोग बात करते हैं मेडिकल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हाइट आपका मेजरमेंट किया जाता है। हाइट कितना मांगता है जीडी में, तो आपका हाइट जो होना चाहिए 100
मिनिमम जो होता है वो 157 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 100 यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, 157 मीटर आपका से अगर हाइट है तो बिल्कुल आप जीडी के लिए एलिजिबल हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग चेस्ट का। आपका चेस्ट कैसा होना चाहिए, तो चेस्ट आपका होना चाहिए जो टोटल होता है वो तो होता है 81, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। टोटल आपका 81 ले दे करके होना चाहिए, एक्सपेंशन और नॉर्मल दोनों ले करके 81 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करेंगे वेट का, ठीक है। वेट जो होता है आपका, यहाँ पे वेट का बात किया जाएगा तो 10 प्लस माइनस लिखा गया है, परसेंटेज एक्सेप्टेबल। वहाँ पर चार्ट होता है एक, ठीक है। वहाँ पे चार्ट होता है, आपकी हाइट के हिसाब से उस चार्ट में जो है लिखा रहता है कि कितना आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको वहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक जीडी का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपका एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, तो जीडी के लिए बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे डीबी के लिए, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी, नाविक डीबी। इसके पहले बात किए हैं नाविक जीडी का यानी कि जनरल ड्यूटी का। अब बात करेंगे हम नाविक डीबी का। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि इसमें एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पे भी आपका जो एज होना चाहिए 18 से 22 वर्ष होना चाहिए। SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। और इसके साथ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आप कहाँ तक पढ़े रहेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो सिंपल इसमें आपको 10th पास मांगते हैं, ठीक है, डीबी में। बस इतना ही है। और आगे हम लोग बात करेंगे इसमें हाइट वगैरह कितना मांगता है, तो हाइट वगैरह देखेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड पहले देख लेते हैं। तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड में ये होता है कि आपका हाइट वगैरह मापे जाते हैं, ठीक है। हाइट क्या होना चाहिए, तो हाइट इसमें भी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के जो साथी हैं उनके लिए भी छूट मिलता है हाइट में, ठीक है। सिक्किम वगैरह हो गए, त्रिपुरा वाले, इनको हाइट में भी छूट मिलता है। यहाँ पे लिखा भी गया है पूरा एग्जैक्ट, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात किया जाएगा चेस्ट का, ठीक है। चेस्ट इसमें भी वही होगा, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट भी वही होगा चार्ट के हिसाब से। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि सुनने की जो शक्ति है आपका नॉर्मल होना चाहिए, ना कि बहुत तेज होना चाहिए और ना बहुत धीरा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे, और सैलरी का जो होगा वो सैलरी वाली भी हम आपको आगे बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें जो फिजिकल वगैरह होते हैं सेम होते हैं, जो आपका जीडी में होता है वही आपका डीबी में भी होता है। 1600 मीटर रनिंग होती है, 7 मिनट में 20 स्क्वाट लगाने होते हैं और 10 पुशअप्स लगाने होते हैं, ठीक है, सेम है। आगे की बात किया जाए, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे और अलाउंस के लिए, ठीक है, जो आपका कितने सैलरी वगैरह मिलते हैं उस पर बात किया जाएगा। तो सैलरी यहाँ पे बात किया जाए जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए जो आपका फर्स्ट ईयर जो आपका सैलरी मिलेगा वो 21,700 से स्टार्ट होते हैं पे लेवल 3 के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, आपको प्रमोशन के हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ती भी है, ठीक है। और कौन कौन से रैंक होते हैं अभी आपको बताएंगे भी लास्ट में, बस बन रहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यानी कि डीबी में कितना होता है, इसमें भी 21,700 रुपये शुरुआत में मिलते हैं, लास्ट में आपका 47,600 रुपये इसमें भी हो जाते हैं, 47,600 रुपये। तो ये हो गया आपका सैलरी। आगे बात किया जाएगा आपका रैंक क्या होते हैं। रैंक बहुत सारे साथी होंगे रैंक पूछेंगे, तो रैंक भी आपका वही होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए नाविक पद पे आप सबसे पहले सिलेक्शन होगा आपका, उसके बाद प्रमोशन होगा तो उत्तम नाविक हो जाएंगे, फिर प्रमोशन होगा तो प्रधान नाविक हो जाएंगे, उसके बाद अधिकारी हो जाएंगे, उत्तम अधिकारी हो जाएंगे, प्रधान अधिकारी हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा पोस्ट यही होता है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल ड्यूटी का था, अब यहाँ पे हो गया डोमेस्टिक ब्रांच। अब डोमेस्टिक ब्रांच में क्या क्या होते हैं, तो डोमेस्टिक ब्रांच में भी वही होते हैं, नाविक होते हैं, उत्तम नाविक होते हैं, यहाँ पे प्रधान नाविक अधिकारी, उत्तम अधिकारी और प्रधान अधिकारी। तो ये हो गए आपके
रैंक, ठीक है। ये रैंक होते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। आपका जो यहाँ पे भर्ती होगा, कब से नोटिफिकेशन होगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहा। तो आप सभी लोग अगर जो भाई अंत तक वीडियो को देखे होंगे उनको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे है भर्ती कब आएगी, ठीक है। तो भर्ती जो आएगी यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जुलाई के पहले सप्ताह या बीच में किसी तारीख को, बीच में किसी तारीख को मतलब यानी कि 15 तारीख को आने की संभावना है। एग्जैक्ट नहीं है 15 तारीख को, लेकिन 15 तारीख से पहले आने की संभावना है इसका नोटिफिकेशन। और इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं अपने चैनल पर बता दूंगा। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और चाहते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का बिल्कुल अच्छी तरीके से जीके जीएस रीजनिंग की तैयारी करना, तो आप सभी लोग जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल शानदार तरीके से चैनल पर तैयारी कराया जाता है। और अग्निवीर का जो अभी भी एग्ज़ाम हुआ है उस पर बहुत सारे साथियों ने पढ़ा है इस चैनल से, और बिल्कुल शानदार तरीके से रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कल से ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।